आप गए थे क्या? नहीं तो मैं नहीं कर चौहान साहब है वो कमिश्नर में आई विल आर्ग्यू द मैटर अरे हमारा कमिश्नर वाला केस निकालो। कौन सा नंबर था? 12 12। हो गया। सामने से कोई था क्या उसमें? जस्टिस वर्मा ही उस पर अपियर मतलब अपनी एलिगेशन आप कौन है, किराएदार मकान हमारा मालिक? लैंडलॉर्ड ने अपील बाय द लैंडलॉर्ड लॉस्ट इन बोथ द कोर्ट्स बिलो Why? द सूट वाज फाइल्ड बाय फर्स्ट मैलर Why suit has been dismissed? the suit has been dismissed the court says that initially we filed the suit for under 12(1)(a) and M the trial court said that the rent has been paid and as far as the ground of M is concerned he has denied that it is in a dilapidated condition both the findings have been found by the lower appellate court madam against which we have filed second appeal ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड ट्रस्ट। registered trust है madam तो फिर ABCD क्यों होगा उसमें? मतलब अल्फाबेट तो आएंगे। वो तो मतलब नहीं आएंगे बट दैट नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टेनेंसी एग्जीबिट P4 ने उनको दिया हुआ है मतलब एग्जीबिट P4 डेटेड 20/12/87 में The court has not considered from that. कोर्ट हैज नॉट इसमें सर इसमें और एक एंगल मालूम दैट इज 7/2/96 की ऑर्डर शीट देखेंगे मालूम ट्रायल कोर्ट की उसमें लैंडलॉर्ड टेनेंटशिप एडमिटेड बाय द टेनेंट आल्सो और उसमें ऑर्डर हुआ था कि आपने 6/4/88 से लेके 6/2/96 तक का जो रेंट है भाई 28,200 आपने पे नहीं किया है विद इन 1 मंथ पे करेंगे और उसके बाद जो एग्रीड रेंट है 300 रुपये पर मंथ हर 15 तारीख को पे करते जाएंगे वो उन्होंने पे नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने हमारा इनिशियली डिस्कस किया था 16/5/96 को अगेंस्ट दैट वी फाइल्ड अपील बिफोर द लोअर अपीलेट कोर्ट वो 28/10/99 को हमारी अपील अलाउ हुई और एविक्शन का ऑर्डर पास हुआ द टेनेंट फाइल सेकंड अपील में अलाउड उनका ही ग्राउंड था कि हम एक्स पार्टी हुए थे ट्रायल कोर्ट में और हमारा एक्स पार्टी ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया था तो हमें एविडेंस लीड करने की परमिशन दी जानी थी वो नहीं दी गई द सेकंड अपील वाज अलाउड द मैटर वाज रिमांडेड अब उस रिमांड में मतलब एक कंडीशन थी वो मैं पढ़ना चाहूंगा मेरा the condition was the appeal is allowed party shall appear before the civil court positively on 28 though and produce a certified copy judgment defendant shall deposit 28,200 that was the initial amount of the trial court says at the rate of and further sum at the rate of rupees 300 per month from 6 within a period of 2 months from today for non-payment of area aforesaid, the civil judge shall straightaway pass a decree seeking eviction and areas of rent under 12(1)(a). On payment of aforesaid sum of areas, the civil judge shall fix the case of recording. उसके बाद सर इन्होंने सर्टिफिकेट कॉपी पेश की ट्रायल कोर्ट के सामने बट रेंट पे नहीं किया जो कि ऑर्डर शीट में आया है 27/1/2005 की ऑर्डर शीट ऑर्डर शीट डेटेड 29/7/2005 तो एक बार देख लें मैडम 29/7/2005 की मैडम किराए की टिकट कभी भी दी आपको ना? मतलब किराए की डिग्री भी नहीं दी और 12 किराए की डिग्री तो दी है ना, फिर कोर्ट ने दिया। वो तो क्लियर राउंड में थी वो तो सेकंड अपील उन्होंने फाइल की और मैटर रिमांड हो गया दोनों कोर्ट की डिग्री सेटिस्फाइड हो फिर आफ्टर ट्रायल कोर्ट हैज अगेन डिसमिस्ड 31/7/2006 का जो फैसला है इसमें तो डिग्री मिली है ना आपको? सर नहीं मिली है बस किराया जमा करिए एविक्शन की डिग्री वो नहीं दी है ये तो मैं कह रहा हूँ इविक्शन की नहीं थी, किराए की हाँ नहीं। मान वो दी है बस एक बार सर मान लो 29/7/2005 का बस ऑर्डर शीट है ट्रायल कोर्ट की उसमें द ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ इज सेइंग दैट compliance of the second appeal has not been done and no rent has been paid तो उसी दिन किसने कहा था? हाईकोर्ट ने? हाई कोर्ट ने कहा था मतलब ट्रायल जब मैटर रिमांड होकर ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने 29/7/2005 को ये बोला कि हाई कोर्ट का कंप्लायंस नहीं हुआ है और जो एरियर्स पे करने को वो नहीं किए तो ट्रायल कोर्ट ऑट टू हैव डिक्रीड देन एंड डिग्री करने की जरूरत क्या थी? हाईकोर्ट ने जो रिमांड किया था वो उसी में जजमेंट डिग्री सेट करके किया होगा ना। वो सर्टिफाइड करके किया था पर उसमें पक्ष में किया था वो। उसमें कंडीशन ही डाल दी थी कि आप पहले ये करेंगे और अगर एरियर्स नहीं जमा करते तो सिविल जज स्ट्रेट अवे विल पास अ डिग्री अंडर 12(1)A and in the order sheet that trial court itself says that no that compliance has not been एक बार बस 29/7/2005 की ऑर्डर शीट देख लो ट्रायल कोर्ट
अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो कोई है मतलब तो उस आधार पर केवल डिग्री हो सकती है क्या? ये बिना देखे कि ग्राउंड मेक आउट होता है कि नहीं होता? सर उस ट्रायल कोर्ट ने जब इवन आफ्टर लीडिंग ऑफ एविडेंस द ट्रायल कोर्ट हैज सेड दैट नो सेक्शन 13 एक्सटेंशन ऑफ टाइम इसका क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये जो अब ये लॉ बदल गया public Supreme Court, although the court says that exemption is there, but it says that, but still it says that if there is a notice of termination of tenancy, then 106 में देखा जा सकता है. The exhibit P4 is admittedly the notice of. ये कहाँ है? ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है ये? मतलब प्लेंट भी पैरा नंबर 1 पे हम itself we have said ना. या कि वादी एक पंजीकृत बद्ध संस्था है जिसकी ओर से दावा पेश करने हेतु अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है वर्तमान. PN पेश किया है क्या? That has not been- प्रॉपर्टी होती पर That's only even the in the lower appellate court also, this ground was raised by the defendant कि आप ये जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है इसलिए जनन का ये आप सूट मेंटेनेबल नहीं है. The court had said that since you have you yourself has admitted tenancy and there is a landlordship tenant established इसलिए कि ये सूट मेंटेनेबल एक तरह से माना कि यू आर रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। है. वो उसका भी कहना है कि रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है ये कहाँ है सामने वाले वकील? मतलब क्यों, क्या नाम है इनका? ये बुलाओ इनको। इसमें वो तो मैं ही हूँ सर. Earlier, Justice Verma used to appear after his elevation. ए सिंह लिखा है, ए सिंह। Mal. SPC कर दें? Doctor. बुलाओ। क्योंकि इसके अंदर जो है Mal. जैसे ही आप खाली कराने जाओ तो वो कुछ ना कुछ लगाएगा। Mal. ग्राउंड बन ही रहा उसका कि साहब हमारे वकील चले हो गए। Mal. इसमें तो नाम भी नहीं आ रहा किसी का। नहीं वो थे तो लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। कहा तो दिया उन्होंने, इसमें SPC कर दो। Except for final, just for final. Okay. SPC issue for 6-10 just for filing the file नहीं SPC भी issued for 8 कर दो, 8-10 and for the respondent applicant will be Mr. Bhagat. Figure number 28.